वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार ना होगा। यह जो अज्ञान अविद्या है वह अनंत जन्म से दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। जब मन सहित षट इंद्रियों का अभाव हो तब केवल शांति प्राप्त होती है। हे राम, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुखी आत्मा की ओर फुरती है वह विद्या है। वही अविद्या का नाश करेगी। अविद्या के दो रूप हैं, एक प्रधान रूप और दूसरा निकृष्ट रूप। उस अविद्या से विद्या उपजकर अविद्या का नाश करती है और फिर आप भी नष्ट हो जाती है। जैसे बाँस से अग्नि उपजती है और बाँस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप विद्या है और जो बहिर्मुख है वह निकृष्ट रूप अविद्या है। इससे अविद्या भाव का नाश करे। हे राम, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई है। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम, हृदय रूपी वृक्ष में जो अविद्या रूपी विष वेली फैल रही है उसको ज्ञान रूपी खड्ग से काटो, और जो कुछ अपना प्रकृत आचार है उसको करो, तब तुमको कोई भी दुख नहीं होगा। जैसे राजा जनक ज्ञेय को ज्ञात होकर व्यवहार को करते थे, वैसे ही आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुम भी विचरो। हे राम, जैसा निश्चय पवन, विष्णु, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, अग्नि, नारद, पुलस्त्य, अंगिरा, भृगु, सुखदेव और ज्ञात ज्ञेय महापुरुषों का है, वही तुमको भी प्राप्त हो। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए वह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार से उत्पन्न होते हैं, वे एक जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है वह भी ब्रह्म है, और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यह निश्चय रहता है, ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है, तब किसको स्पर्श किया। हे राम जी, जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको राग द्वेष कुछ दुख नहीं दे सकते। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है, अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो। ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही अहम अस्मि है, ब्रह्म ही सम है, ब्रह्म ही आत्मा है, और घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है तब राम विराग को कलना कैसे हो। मृत्यु भी ब्रह्म है,
शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी ब्रह्म है। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख मिथ्या है। भोग भी ब्रह्म है, भोगने वाला भी ब्रह्म है और भोक्ता देह भी ब्रह्म है। निदान सर्वत्र ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में जो तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, वैसे ही शरीर उपजते और मिट जाते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। हे राम, जल के तरंग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ, वे तो जल ही हैं। वैसे ही मृतक ब्रह्म ने जो मृतक देह ब्रह्म को मारा, तब कौन मरा और किसने मारा। जैसे एक तरंग जल से उपजा और दूसरे तरंग से मिलकर दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, सो सब जल ही जल है। वहाँ मैं तू इत्यादि दूसरा कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में जो जगत है तो आत्मा ही अपने आप में स्थित है। तेरा मेरा भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण और जल में तरंग अभिन्न रूप हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम, जो पुरुष यथार्थदर्शी हैं, उनको सदा यही निश्चय रहता है और जिनको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उनको विपर्य रूप और का और भासित होता है। पर वास्तव में ब्रह्म सदा एक रूप है। ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जैसे रस्सी एक होती है, परंतु जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी प्रतीत होती है और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता उसको सर्प जान पड़ता है। वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको सब ब्रह्म सत्ता ही भासती है और जो अज्ञानी हैं, उनको जगत नाना रूप भासित होता है और दुखदायक होता है। पर ज्ञानवान को सुख रूप है। जैसे अंधे को सब ओर अंधकार और नेत्रवान को प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही सब जगत आत्मरूप होने पर भी ज्ञानी को आत्मसत्ता सुख रूप भासती है और अज्ञानी को दुखदायक। जैसे बालक को अपनी परछाई में ही बैताल बुद्धि होती है और उससे वह भय पाता है, पर बुद्धिमान निर्भय होता है। वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दुखदायक और ज्ञानी को सुख रूप है। यदि मेरा निश्चय पूछो तो यह है कि मैं सर्वमय ब्रह्म नित्य शुद्ध सर्वव्यापी हूँ। ना कोई मरता है ना उपजता है। जैसे जल में तरंग ना उपजते हैं और ना मिटते हैं, सब जल ही जल है, वैसे ही पंचभूत भी आत्मा में है और जगत भी आत्मरूप है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। मृतक रूप भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अनेक रूप होकर भासता है। ब्रह्म भिन्न शरीर आदि कुछ सिद्ध नहीं होते। जैसे तरंग, फेन और बुलबुला जल रूप हैं, वैसे ही देह, कलना, इंद्रियां, इच्छा, देवता आदि सब ब्रह्म रूप हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होता, स्वर्ण ही आभूषण रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म से अलग जगत नहीं होता। ब्रह्म ही जगत रूप है। जो मूढ़ हैं उनको द्वैत कलना भासित होती है। हे राम, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इंद्रियां सब ब्रह्म ही के नाम हैं और सुख दुख कुछ नहीं। अहम आदि जो शब्द हैं उनमें
भिन्न भिन्न भावना करना व्यर्थ है। अपना अनुभव ही अन्य की नाई प्रतीत होता है। जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ती है वह अपना ही शब्द है, उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में कोई अपना सिर कटा देखता है, वह व्यर्थ होने पर भी उस समय सत्य जान पड़ता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको ऐसे ही ब्रह्म होता है। हे राम, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। उनमें जैसी भावना होती है वही भाषित होता है। जिसको सम्यक ज्ञान होता है वह उसे निरअहंकार, सुप्रकाश और सर्वशक्तिमान देखता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह जो षटकारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही होमने वाला और ब्रह्म ही फलदाता है। ऐसा जानने वाले का नाम ज्ञानी है और ऐसा ना जानना अज्ञान है। जानने वाले का नाम ब्रह्मवेत्ता है। हे राम, यदि चिरकाल का बांधव हो और उसको देखिए तो जानिए कि बांधव है, और जो देखने में ना आए और उसका अभ्यास दूर हो गया हो तो बांधव भी अबांधव की नाई हो जाता है। वैसे ही अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो। जब भावना होती है तब ऐसा ही भाषित होता है कि मैं ब्रह्म हूँ और द्वैत कल्पना लीन हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म ही भासता है। जैसे जिसने अमृत पान किया है वह अमृतमय हो जाता है और जिसने नहीं पान किया वह अमृतमय नहीं होता। वैसे ही जिसने जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ वह ब्रह्म ही होता है, और जिसने नहीं जाना उसको नाना भाव की कल्पना रूप जन्म मरण भाषित होता है और ब्रह्म अप्राप्त सा प्रतीत होता है। हे राम, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भाषित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सर्वदा सब में सब प्रकार से घट पट जो भी जगत जंजाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूँ। ना कोई मुझको दुख है, ना कोई कर्म है, ना किसी का त्याग करता हूँ और ना किसी की इच्छा करता हूँ, और मैं सर्व कलना से रहित निरामय हूँ। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूँ और रक्त, मांस, अस्थि का शरीर भी मैं ही हूँ। घट पट जो भी जगत दृष्टिगोचर होते हैं वो सभी तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत इत्यादि सब मैं ही हूँ। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूँ। वृक्ष, बेली, फल, गुच्छे जिसके आश्रय से फुरते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूँ और सब में रस रूप मैं ही हूँ। जिसमें यह सब है जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। जिसके चैतन्य आत्मा ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञान रूप
इत्यादि अनेक नाम हैं। ऐसा सर्वशक्तिमान, चिन्मात्र, चैत्य से रहित, प्रकाश मात्र, निर्मल, सब भूतों का प्रकाशक और मन बुद्धि इंद्रियों का स्वामी मैं हूँ। जो कुछ भेद कलना है मन आदि की थी और अब इनकी कलना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि जो सब जगत का कारण है उन सबका चैतन्य आत्म रूप ब्रह्म निरामय अविनाशी निरंतर स्वच्छ आत्मा प्रकाश रूप मन के उत्थान से रहित और मौन रूप पवन अमृत मैं ही हूँ। निरंतर सब भूतों में सत्ता रूप से मैं ही स्थित हूँ। मैं सदा निर्लेप, साक्षी, सुसुप्ति की नाई और द्वैत कलना से रहित अक्षोभ रूप अनुभव मैं ही हूँ। शांत रूप जगत में मैं ही फैल रहा हूँ और सब वासना से रहित अक्षोभ रूपी अनुभव मैं ही हूँ। जिससे सब स्वादों का अनुभव होता है वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूँ। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ। सुख दुख की कलना से रहित मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप से मैं ही हूँ। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य है। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी, तुरीय रूप आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जैसे एक खेत की ईख में एक ही रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूँ और सब शरीरों में व्याप रहा हूँ। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है जिसमें मोती पिरोए हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूँ। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत मैं ही व्याप्त रहा हूँ। हे राम, जैसे स्वर्ण में जो नाना प्रकार के आभूषण बनते हैं सो स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सभी पदार्थ आत्मा में स्थित हैं, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्ता रूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं जो घट, पट और कंध में स्थित है, जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। मधुर में जो मधुरता है और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में जागृति शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत में जो सम तत्व है उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु की नाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो 16 कला से युक्त और 16 कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकलता है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं।
जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं, जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रकट हैं और जो आप इससे रहित है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं हूँ और सब मैं नहीं और भी कोई नहीं। इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो निष्पाप पुरुष हैं उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको ना किसी से राग होता है और ना किसी से द्वेष। उसको जीना और मरना, सुख दुख नहीं देते। वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न है और सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलयमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलयमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित है, कोई दान यज्ञादिक कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गीत सुनते हैं और कहीं नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई गृह में स्थित है, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगारे और तुरही इत्यादि बाजे सुनते हैं और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और अपने प्रकृत आचार करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए, फिर जो कुछ प्रवाह से प्राप्त होगा उसमें सुमेरु की नाई तुम अटल रहोगे। हे राम, यह सब जगत चिन्ह मात्र है, ना कुछ सत्य है ना असत्य है। वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रय करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्यागो। हे राम, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थित होकर राग द्वेष से चलायमान ना हो। अब सावधान हो। राम बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग पद जाना और प्रबुद्ध हुआ हूँ। जैसे सूर्य की किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। और जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान, मोह, मद, मत्सर सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ हूँ।